सो हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे सबसे फेमस क्वेश्चन पे कसिनो के। क्यों होती है आईडी जीरो? क्यों होती है? वाई? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्यों? आखिर आईडी जीरो क्यों होती है? चलिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। 3-4 पॉइंट्स हम रख देते हैं। पहली बात हम करते हैं इमोशन, लैक ऑफ इमोशन की वजह से। लैक ऑफ इमोशन क्या है? डर या तो गुस्सा। जब आप गुस्से में प्ले करते हो तो ज्यादातर आईडी जीरो होती है, या तो आप डर में प्ले करते हो तो आईडी जीरो होती है। डर कैसे आता है? आपने किसी से पैसे उधार लिए, आपका जो मेन बैलेंस सेविंग रहता है वो लॉस हो जाता है। आप अब किसी से उधार लेते हो, अपने दोस्त से 10,000 उधार लिए, भाई दे दो मैं तुम्हें कल तक देता हूँ। अब प्रेशर इतना रहता है कि उस एक दिन में क्या करना है। जो आपके दोस्त ने 10 के आपको दिए हैं, आपका 10 के लॉस है, इसको कवर करना है। हाँ, इस 10 के को कवर करना है, प्लस हमें 2-3 के प्रॉफिट में भी आना है। ये आपका टारगेट रहता है, और इसमें इतनी डर लगती है कि 10,000 चला गया तो उसको हम कहाँ से देंगे। टोटल प्रेशर हमारे ऊपर बन जाता है 23। अब 10,000 से हमको बनाना रहता है कितना? 23,000। तो इस सिचुएशन में आपको डर लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यह दूसरा पैसा है। आपका पैसा रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस भी रहोगे, और लॉस होने पे उतना घबराहट नहीं होगी जितना दूसरे के पैसे पे लॉस होने पे घबराहट होती है ना। मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। तो लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है गाइस। आपने कभी लॉस किया होगा ना, आप अपने पैसे से अक्सर प्रॉफिट करते हो। जब से आपने लोन लेकर प्ले करना शुरू किया, अपने दोस्तों से उधार लेकर प्ले करना शुरू किया, आपने देखा होगा यार, मेरी जो 10,000 की लॉस थी ना वो बढ़ के 1 लाख 1.5 लाख हो गई। क्यों? क्योंकि उधार के जो पैसे होते हैं ना, वो गेम में कभी बचते ही नहीं, कभी नहीं बचेंगे, हमेशा आईडी जीरो होगी। सबसे बड़ा रीजन है गाइस। इसीलिए कहूंगा, उधार लेकर खेलना बंद करो। लैक ऑफ इमोशन। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है गाइस? दूसरी दूसरी वजह क्या है आईडी जीरो की होती है? बार बार कहता हूँ, बार बार मैंने कई वीडियो पे कंटिन्यू इस पे बात किया है, स्टॉप लॉस। हम प्ले तो करते हैं पर कभी रोकते नहीं है। गेम अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 10 का आपने 20 बना लिया, 20 का 30 बना लिया, आप फिर भी नहीं रुकते हो। गेम अच्छा चल रहा है, वापस से तुरंत गेम खराब होने लगता है। अब ये 30 से होता है 25, अब नहीं रुके। अब मन में ये आएगा, चलो इसको वापस से 30 करके बंद कर देता हूँ। अब फिर ये 25 से हो जाएगा 20। अब सोचोगे यार तो ज्यादा लॉस हो गया, चलो कोई नहीं, 25 भी ठीक था, वो भी वापस आ जाएगा ठीक। अब ये वापस आ जाएगा 10। फिर कहो गया 10 से 20 आईडी हो गई थी, फिर मैं रुका बेवकूफ हूँ, कम से कम 10 से 15 ही हो जाए। अब उस 15 के चक्कर में क्या होगा ना गाइस, ये आईडी आ जाएगी 5,000 फिर क्या होगा पता है? दिमाग पे नाचेगा शैतान, यार अब तो करना ही करना है। आप हो गए, मेंटल प्रेशर आएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्या करोगे ना, ये 5,000 ने कर दोगे, एक ही बार में लगा दोगे। भले से आप खर्चा नहीं होगा हर महीनों का आपका 5,000, पर गेम में एक बेट पे 5,000 डाल दोगे आने। क्यों? क्योंकि आपकी उम्मीद रहती है कि बेट हमारा पास होगा। क्या होता है? नहीं, और हो जाता है आईडी जीरो। तो इसीलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जब गेम अच्छा चल रहा था तो आप प्रॉफिट कर रहे थे, अच्छी चीज है। पर जब गेम खराब चला तो आप रुके क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बन गया था ना 10 से 30,000 बनाने का, वही आपको ले डुबाएगा गाइस, वही आपको ले डुबाए। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रॉफिट और लॉस की एक लिमिट होनी चाहिए, और सबको ये लिमिट पता होनी चाहिए। पता होना जरूरी है। जब तक आप प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन जाते तब तक आपको लिमिट में ही रहना पड़ेगा। आपको 10% टारगेट प्रॉफिट का, इसको इसको लेकर खुश रहना पड़ेगा, और 20% स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना पड़ेगा। वरना और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इस दलदल से आपको निकाल पाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, वो है ये भी एक स्ट्रेटजी है।
अच्छी स्ट्रेटजी है, पर इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव है, पास होता है ज़्यादातर, मगर नेगेटिव बहुत खतरनाक है गाइस। और 90% गैम्बलर इसको यूज करते हैं। प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, गैम्बलर की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा रीजन है, आप 10 रुपए से भी आईडी करोगे ना स्टार्ट, अगर कंटिन्यू लॉस दे दिया ना 10 बार, बहुत लंबा लॉस हो जाएगा, बहुत लंबा लॉस हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी ऐसी है ना, अच्छे अच्छों को बर्बाद किए। मैंने ये देखा है भाई, 5 रुपए से बंदे ने स्टार्ट किया, 15-16 बार कंटिन्यू नहीं है, 1 लाख की आईडी जीरो। क्या लगता है कभी ना कभी तो आएगा ना। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा समझदारी से प्ले करो, हर बेट प्ले करना जरूरी नहीं है। आप गेम में घुसते हो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है हमारा कि हम गेम में घुसते हैं तो क्या करते हैं पता है, रुकते नहीं है। रुकते मतलब वेट नहीं करते हैं। लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है वेट। आप कभी ये बताओ, जब आप पैसा लेकर गेम में घुसे हो तो क्या कभी रुके हो क्या कि चलो रेड आ गया, 2-4 बेट वेट करते हैं अब क्या आता है, अगला ब्लैक आ गया, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, रेड आ गया। आप क्या करते हो, घुसते हो, रेड आया, हाँ रेड आने का लग रहा है, लगा दो 50 रुपए, फिर फेल हो गया, एक और 100 रुपए लगाओ ब्लैक पे। आप ये करते हो, आप रुकते नहीं हो, गेम को ऑब्जर्व नहीं करते हो, समझते नहीं हो। आपको लगता है आपका हर बेट पास हो जाएगा, आपको लगता है हर बेट आपका ही है, और ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मान लो आप पेपर बेट्स करो एक बार मन में, पैसे लेकर भी पेपर बेट्स करो कि हाँ चलो रेट पे मैंने मान लो लगाया पेस, अरे फेल हो गया। अगर वो फेल हो गया तो आपको 50 रुपए बचा, तो जो नेक्स्ट बेट का पैसा वो आपका बच जाएगा ना, और चांसेस रहेगी कि अगला आपका विन हो सकता है। तो जितना ज्यादा वेट करके पैसा लगाओगे, इतना ज्यादा आपकी विनिंग चांस बढ़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं वेट करके प्ले करो। वेट करो, जो घाई घाई में प्ले करता है ना, जल्दबाजी में करता है ना, वही अक्सर जीरो होके घर जाता है चैन की नींद सोने। पांचवी बात करें, पांचवा रीजन सबसे बड़ा है ग्रीड, लालच। अब इस पर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। आप यहाँ पे ना कभी 5,000 डाल के 5,500 बनाने नहीं आते हैं। आपको 500 का प्रॉफिट कभी नहीं चाहिए। आपको 5,000 से ना हमेशा 50,000 ही चाहिए। बुरा लगेगा पर यही सच है, आपको 5,000 से बड़ा ही चाहिए। 10,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, जितना ज्यादा बन सके बन जाएगा। आज ही हम अंबानी को फेल कर दें, ये रहता है आपके अंदर। ये सबसे बड़ा, जिस दिन लालच छूट गया ना, उस दिन जीरो होना भी बंद हो जाएगा आईडी। गेम में वही वही व्यक्ति विन हो सकता है जिसको ना जीत से परवाह हो, ना हार का डर हो। वही इसमें टिक सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं रुक जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मोटा मोटा बोले, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे है ना, वो या तो लूज करे या तो प्रॉफिट करे, उसके लिए इंजॉयमेंट के तरीके से जो खेलने आता है ना, वो कभी लॉस में नहीं जाता है, अक्सर ही प्रॉफिट करता है। क्यों? क्योंकि उसको हारने का डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी सैलरी 50 है, मैं गेम में महीने का 5 ही डालूंगा, वो भी हजार हजार करके। लॉस होगा तो नहीं डालूंगा। तो इसकी भी एक लिमिट है, 5 बार करके 1,000 5,000 डाल के जीरो भी कर देगा, तो उसको पता है 45,000 है मेरा सेविंग है, मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा। तो बन गया तो ठीक, नहीं गया तो गया। ये होना चाहिए माइंडसेट। पर आप क्या करते हो, 50 आए सैलरी, 50 पूरा डालो साले का, बनेगा बनेगा या तो जाएगा। और जाने के बाद ना बर्दाश्त नहीं होता। ये जो होता है ना गाइस, जो होगा देखा जाएगा। जब होता है ना तब देखा नहीं आता, गली गली भीख मांगनी पड़ती है पैसों के लिए। आपको खुद ही पता भी क्या है, मैं समझाऊं। तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे ऐसे और भी पॉइंट्स है आईडी जीरो होने की। अभी मैं क्या ही समझाऊं, जितना मुझे फिलहाल अभी याद है मैं उसको अभी बता दे रहा हूँ। 5 पॉइंट मेनली ये है। बेट मैनेज नहीं करते हो आप, स्टॉप प्रॉफिट स्टॉप लॉस नहीं रखते हो आप, मैंने पहले बता दिया है। तो ये मेन रीजन है आईडी जीरो होने की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।